वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसी में। आज का टॉपिक हमारा जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ डेटा टाइप्स इट सपोर्ट। जाहिर सी बात है, किस तरह का आप इनपुट देंगे, क्या क्या आपका डेटा रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, नंबर रहेगा, टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग रहेगी या कोई ऑप्शन रहेगा, बूलियन ट्रू और फॉल्स रहेगा, कंडीशन रहेगी। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी होती है किसी भी प्रोग्रामिंग, सिर्फ इसी के लिए नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, कि वो क्या क्या चीजें सपोर्ट करता है। ठीक, दीज आर द टाइप ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड मैनिपुलेटेड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, जावास्क्रिप्ट अलाउज यू टू वर्क विद 3 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जैसे नंबर्स। नंबर्स आप सबको पता है 1 2 3 या व्हाटएवर, इसी तरह से 0 1 2 3 से लेके इनफिनिट तक। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग में आते हैं आपके टेक्स्ट, जैसे अभी जो हम बात कर रहे हैं, या कोई भी टेक्स्ट, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेट्रा, दिस इज अ स्ट्रिंग एक्सेट्रा, व्हाटएवर, ये आते हैं आपके टेक्स्ट में। ठीक, स्ट्रिंग्स। फिर आता है आपका बूलियन। बूलियन का मतलब होता है कंडीशन, मतलब ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक, इस तरह की कोई कंडीशन हो, दैट इज कॉल्ड बूलियन। ये तीनों चीजें, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन, हमारा जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। आगे देखते हैं। जावास्क्रिप्ट आल्सो डिफाइंस टू ट्रिवियल डेटा टाइप्स, नल एंड अनडिफाइंड, each of which defines only a single value. ठीक, in addition to these primitive data types, JavaScript support a composite data type known as object. इन तीनों के अलावा एक और डेटा टाइप ये सपोर्ट करता है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। वी विल कवर ऑब्जेक्ट्स इन डिटेल इन सेपरेट, उसके बारे में अभी बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटीजर वैल्यूज एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। इंटीजर और फ्लोटिंग में कोई इसका कोई अलग डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई उसको अलग ये नहीं मानता है, एक ही में कंसिडर करता है। ऑल नंबर्स इन जावास्क्रिप्ट आर रिप्रेजेंटेड एज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। सारे के सारे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज की तरह रिप्रेजेंट होते हैं, तो कोई स्पेसिफिक उसके लिए डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। JavaScript represent number using the 64-bit floating point format defined by the IEEE 754 standard। ठीक, आते हैं JavaScript variables पे। Like many other programming languages, JavaScript had variables। इसके पास भी variable है सबकी तरह। Variables can be thought of as named containers। ठीक, you can place data into these containers and then refer to the data simply by naming the container। जाहिर सी बात है, एक तरह का ये कंटेनर, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। कंटेनर में डेटा रख के उस कंटेनर के नेम को ही कॉल कर देते हैं, वो डेटा कॉल हो जाता है। ठीक, इनडायरेक्टली। बिफोर यू यूज अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, यू मस्ट डिक्लेयर इट। वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विद द var या var कीवर्ड एज फॉलोज। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये तो हमारा वही है, स्क्रिप्ट टाइप यहाँ से स्टार्ट ही करते हैं। var मनी, var नेम, वेरिएबल मनी, वेरिएबल नेम, दो कंटेनर इन्होंने बनाए हैं। एक कंटेनर है मनी रखने के लिए, एक है नेम के लिए। ठीक, स्टोरिंग अ वैल्यू इन अ वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अक्सर ये वर्ड आपने सुना होगा, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में रखने के लिए उसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। You can do variable initialization at the time of variable creation or at the later point in time when you need that variable। पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, रन टाइम पे भी कर सकते हैं और चाहे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस यू माइट क्रिएट अ वेरिएबल नेम मनी एंड असाइन द वैल्यू 2000.50 टू इट लेटर। पहले वेरिएबल क्रिएट करके बाद में भी उसमें वैल्यू डाल सकते हैं। फॉर अनदर वेरिएबल यू कैन असाइन अ वैल्यू एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन एज फॉलोज। पहले भी कर सकते हैं, जैसे वैर नेम अली, वैर मनी, फिर लास्ट उसके आगे जाके मनी इक्वल टू 2000.50। ठीक, तो दोनों तरीके हैं, पहले भी कर सकते हैं, बाद। यूज द var कीवर्ड ओनली फॉर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। वंस फॉर द लाइफ ऑफ एनी वेरिएबल नेम इन डॉक्यूमेंट, यू शुड नॉट रीडिक्लेयर सेम वेरिएबल ट्वाइस। जाहिर सी बात है, दो बार उसको आप मतलब दो बार इनिशियलाइज करेंगे, दो बार उसमें वैल्यू देंगे, तो ऑब्वियसली डबल कंफ्यूज हो जाएगा।
JavaScript is untyped language. This means that a JavaScript variable can hold a value of any data type. किसी भी तरह का डेटा टाइप, किसी भी तरह के डेटा टाइप की वैल्यू वो स्टोर कर सकता है. Unlike many other languages, you don't have to tell JavaScript during variable declaration what type of value the variable will hold. इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह की वैल्यू उसमें वेरिएबल में उसको होल्ड करानी है, किस तरह की वैल्यू उसमें इंसर्ट करानी है. आप बस वैल्यू दे दीजिए, समझ जाएगा. The value type of a variable can change during the execution of program and JavaScript take care of it automatically. जैसा मैंने अभी बताया, ये अपने आप उसको कंसिडर कर लेगा जो भी उसको करना होगा. आपको अलग से उसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि आप किस तरह की वैल्यू दे रहे हैं. JavaScript variable scope. The scope of variable is the region of your program in which it is defined. ठीक? JavaScript variables has only two scope: global variable, local variable. A global variable has global scope, which means it can be defined anywhere in the JavaScript code. ग्लोबल वाले में क्या है, वो कहीं पे भी डिफाइन किया जा सकता है पूरे आपके स्क्रिप्ट पे. ठीक. लोकल वेरिएबल. A local variable will be visible only within a function where it is defined. वो उसी फंक्शन में ही दिखेगा जहां वो डिफाइन किया रहेगा. फंक्शन पैरामीटर्स आर ऑलवेज लोकल टू दैट फंक्शन. ठीक. Within the body of a function, a local variable takes precedence over a global variable with the same name. ठीक, इस बात का ध्यान देना होगा. If you declare a local variable or function parameter with the same name as a global variable, you effectively hide the global variable. Take a look into the following example. So, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. इसने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है. ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं. आगे इसको रन करा के भी आपको दिखाते हैं. JavaScript variable names. While naming your variables in JavaScript, keep the following rules in the mind. कुछ rules का ध्यान देना पड़ेगा variable define करने के पहले. You should not use any of the JavaScript reserved keywords as a variable name. Reserved keywords का इस्तेमाल नहीं करना. These keywords are mentioned in the next section. अभी आगे हम आपको बताते हैं कौन कौन से हैं. For example, break और boolean variable names are not valid. जैसे ये एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि break और boolean variable का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, इस नाम का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते. JavaScript variable names should not start with the numeral. 0 से लेकर 9 तक से की जो वैल्यू है इनसे स्टार्ट नहीं होना चाहिए. जैसे 1 2 3 टेस्ट एक्सेट्रा इस तरह के इनवैलिड होंगे. JavaScript variable names are case sensitive. केस सेंसिटिव है. कैपिटल NAME अलग होगा और NAME अलग होगा, दो डिफरेंट वेरिएबल. पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये जावास्क्रिप्ट बहुत तगड़ा केस सेंसिटिव है. ये रिजर्व कीवर्ड्स, कुछ यहाँ पे रिजर्व वर्ड्स यहाँ पे हैं, इनका नाम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. एब्स्ट्रैक्ट, बूलियन, ब्रेक, बाइट, केस, कैच, कैर, क्लास, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिबगर, डिफॉल्ट, डिलीट, डू, एल्स, इनम, एक्सपोर्ट, एक्सटेंड्स, इन सब का यहाँ पे इतने सारे रखे हुए हैं, इनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते. ये सारे रिजर्व्ड है. जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स. व्हाट इज एन ऑपरेटर? ऑपरेटर क्या चीज है भाई? Let us take a simple expression 4 plus 5 is equal to 9. वैसे बात है, here 4 and 5 are called operands. ठीक, ये जो दो चीजें ऐड की गई हैं 4 और 5, ये क्या है? ऑपरेंड्स. और ये प्लस क्या होगा? ये होगा ऑपरेटर. ठीक, इन दोनों ऑपरेंड्स को इस ऑपरेटर ने एक मीनिंग दी है कि इसको क्या कराना है. जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटर्स. किस तरह के ऑपरेटर सपोर्ट करते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक, कंपैरिजन ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हो सकते हैं? प्लस, माइनस, इस तरह के. कंपैरिजन में ग्रेटर देन, स्मॉलर देन. लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स. इतने तरह के ऑपरेटर्स हो सकते हैं. एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को देखते हैं. यहाँ पे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ठीक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या आएंगे? एडिशन, ठीक,
ऑब्वियस सी बात है, ऐड टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्शन, दो ऑपरेंड्स को उनके बीच की डिफरेंस निकालने के लिए, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली, डिवीजन, ठीक। फिर आता है मॉड्यूलस। यहां तक तो सिंपल था मॉड्यूलस, यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं क्या काम है। आउटपुट इज रिमाइंडर ऑफ द इंटीजर डिवीजन। डिवीजन जब हम करते हैं तो कोशेंट होता है, रिमाइंडर होता है, डिवीजन डिवीजर होता है, डिविडेंट होता है। ये क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है, ठीक। b% विल गिव 0। फिर आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डबल प्लस, इंक्रीजेस एन इंटीजर वैल्यू बाय 1, ठीक। ये क्या करेगा, एक मतलब 1 ऐड कर देगा आपके इंटीजर वैल्यू जो भी रहेगी उसमें। डिक्रीमेंट 1 माइनस कर देगा, ठीक। एडिशन ऑपरेटर प्लस वर्क्स फॉर न्यूमेरिक एज वेल एज स्ट्रिंग्स। जैसे यहाँ पे a प्लस 10 विल गिव A10, ठीक। नंबर्स को भी ऐड करता है और स्ट्रिंग्स को भी ऐड करता है। एक्सेल की तरह कॉन्कैटिनेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक। एक ही से सम से ही सारा हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को रन कराते हैं। ठीक, तो इसको भी आप एक बार रन करा के देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन में क्या है, डबल इक्वल टू, ठीक, इसको इक्वल बोलते हैं। चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ यस द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मतलब ये क्या करता है, दोनों को चेक करेगा कि इक्वल है कि नहीं, और अगर होते हैं तो ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ये एक्सक्लेमेशन इक्वल टू है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ठीक। चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ द वैल्यू इज नॉट इक्वल देन द कंडीशन बिकम ट्रू। उल्टा है इसमें, ठीक, अगर कंडीशन इक्वल नहीं होती तो ट्रू हो जाएगा। फिर आता है ग्रेटर देन और लेस देन, कंपैरिजन करने के लिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ठीक। ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा या तो बराबर। वैसे ही लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा या बराबर, ठीक। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।